नमस्कार, मैं हूं दिशा। क्या वाकई अब यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी? क्या पश्चिमी देशों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया है? और क्या ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की एक साथ बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध खत्म करने वाले हैं? तो जी हाँ, 2025 का ये दौर यूक्रेन युद्ध के मामले में सबसे निर्णायक मोड़ लेकर आया है। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ और अब 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों जानें गई और पूरी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था हिल के रह गई। अब 2025 में आते आते युद्ध थमने के बजाय और उलझ गया है। ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कूटनीतिक बैठकों की झड़ी लगी है। हाल ही में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई। उसके तुरंत बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की। इन बैठकों में पहली बार साफ तौर पर भूमि समझौते यानी कि लैंड स्वैप डील की बात सामने आई है। ट्रंप का मानना है कि अगर यूक्रेन अपने कुछ इलाके रूस को सौंप देता है तो युद्ध रोककर एक सुरक्षा गारंटी समझौता किया जा सकता है। बात की जाए अगर अफवाहों की, तो अफवाह ये चली है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन को जमीन छोड़नी ही पड़ेगी, परंतु हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मैक्रों ने ऐसा नहीं कहा। असली बयान मैक्रो का ये था कि यूक्रेन की जमीन पर कोई और फैसला नहीं करेगा, ये सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन की जनता तय करेगी। यानी मैक्रो ने उल्टा यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन किया और कहा कि किसी भी बाहरी ताकत को जमीन बांटने का हक नहीं है। ट्रंप ने खुले तौर पर यह सुझाव दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का रास्ता लैंड स्वैप से निकल सकता है। इसका मतलब है कि डोनेत्स्क और लुहानस्क जैसे इलाकों को रूस को देने की बात की जा रही है। इसके बदले अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देंगे। यानी अगर भविष्य में रूस फिर हमला करता है तो पूरा पश्चिम सीधे यूक्रेन की रक्षा करेगा। लेकिन यह प्रस्ताव यूक्रेन को रास नहीं आया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन का संविधान किसी भी तरह की जमीन सौंपने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी सरकार या राष्ट्रपति एक तरफा जमीन रूस को नहीं दे सकते। तो यानी अगर कभी ऐसा करना भी हो तो इसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा और वो राजनीतिक रूप से लगभग नामुमकिन है। साथ ही जनता भी अपने इलाकों को छोड़ने के खिलाफ है। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की इस सोच को सीधी हरी झंडी नहीं दी। यूरोप ने साफ किया है कि यूक्रेन की जमीन पर कोई डील अब तक माने नहीं जब तक जेलेंस्की और उनकी जनता सहमत न हो। यूरोप अब एक कॉलिशन ऑफ द विलिंग यानी कि विशेष गठबंधन पर भी काम कर रहा है। योजना ये है कि अगर युद्ध विराम होता है तो एक यूरोपीय शांति सेना, जिसे पीस कीपर्स के नाम से बोला जा रहा है, वो तैनात की जा सकती है ताकि नया संघर्ष ना भड़के। यानी यूरोप समर्थन में है, पर शर्त ये है कि पहले यूक्रेन सहमत हो। वॉशिंगटन में हुई मुलाकातों के बाद ट्रंप ने इशारा दिया कि आगे चलकर ये त्रिपक्षीय बैठक हो सकती है। हो सकता है आगे चलकर एक ही टेबल पर हमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की देखने को मिले। अगर ये बैठक होती है तो ये इतिहास की सबसे अहम शांति वार्ता हो सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या रूस और यूक्रेन इतनी दूर तक समझौता को खींच पाएंगे? ट्रंप ने लैंड स्वैप का आइडिया रखा, जेलेंस्की ने संविधान का हवाला देकर इनकार कर दिया। यूरोप ने कहा फैसला सिर्फ यूक्रेन का होगा, कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैक्रो ने यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन किया और अब दुनिया की नजर है आने वाले हफ्तों पर। क्या वाकई त्रिपक्षीय शांति सम्मेलन होगा? और अगर यूक्रेन जमीन छोड़ने पर राजी नहीं होता, जो कि अभी असंभव लगता है, तो ट्रंप का शॉर्टकट शांति प्रस्ताव अटक जाएगा। अगर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं होता तो युद्ध चलता रहेगा। यूरोप चाह रहा है कि कम से कम युद्ध विराम हो जाए ताकि शांति सेना तैनात की जा सके। असली चुनौती ये है कि तीनों पक्ष, फिर चाहे वो रूस, यूक्रेन और अमेरिका हो, किसी एक साझा फॉर्मूले पर सहमत हो। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वे शांति कराने वाले राष्ट्रपति कहलाए। पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि रूस को अधिक से अधिक इलाका मिले, तो वहीं जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमीन और संप्रभुता बचा सके। अब देखना ये है कि 2025 की इन मुलाकातों से दुनिया को युद्ध विराम मिलता है या फिर यह संघर्ष और लंबा खींचता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।